Hello everyone, good morning. Myself Nalin Kumar, head of TPO JPIT Nalanda. Today I am going to inform you that there is a campus drive, a campus selection held on date 22nd July 2023 at JP Institute of Technology Nalanda. JP Institute of Technology बियावानी गोलापुर हवाई अड्डा स्थित कॉलेज में दिनांक 22/7/2023 दिन शनिवार को THD टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कैंपस सिलेक्शन का आयोजन किया जाएगा। THD टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो आपके मोबाइल और लैपटॉप का जो कंपोनेंट्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो एक एक चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कौन से बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कंपनी कितना पेमेंट देगी, कितना वर्क टाइम कितना लेगी, ड्यूटी आवर क्या है, कंपनी में सिलेक्शन का मोड क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो भी बच्चे 10+2 या ग्रेजुएशन के हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस जो ITI के टेक्निकल बच्चे हैं, ITI और डिप्लोमा के बच्चे हैं वो भी इस सिलेक्शन में कैंपस ड्राइव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिप्लोमा में खासकर जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं वो इसमें आ सकते हैं। वहीं ITI में जो इलेक्ट्रीशियन, फिटर के बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग किए हुए हैं या ऑटोमोबाइल से ITI किए हुए हैं वो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए ये तो था क्वालिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं किस उम्र के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जिनका उम्र 18 से 35 साल है वो भी इस कैंपस ड्राइव में अपना हिस्सा ले सकते हैं। चलिए, कंपनी कभी भी आपको हटाएगी नहीं, ये एक परमानेंट जॉब है, ना कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग का। अप्रेंटिस ट्रेनिंग में क्या होता है, या तो 12 महीने या 18 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद कंपनी आपको हटा देती है। लेकिन ये क्या है, परमानेंटली आपको जॉब दे रही है। आपको जब मन है तो आप छोड़ सकते हैं, कंपनी आपको नहीं हटाएगी। चलिए बात कर लेते हैं सैलरी की। क्या सैलरी आपको ऑफर कर रही है कंपनी। तो सैलरी अभी फ्रेशर्स के लिए 19,500 दे रही है। एक्सपीरियंस जो है उनको 22,500 का एक महीना का सैलरी बनेगा। और जो नॉन ITI है, जो 10+2 या ग्रेजुएशन के छात्र होंगे उनको 15,500 का सैलरी अभी मिलेगा। इसके अलावा ओवर टाइम पर आवर के हिसाब से आपको 95 रुपीज़ मिलेंगे। जो भी ओवर ड्यूटीज होते हैं उनका 95 रुपीज़ पर आवर। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा दिन तक कंपनी में अपना टाइम देते हैं तो आपका ESI PF भी कटेगा, है ना, जिसको प्रोविडेंट फंड के रूप में जानते हैं। ड्यूटी आवर जो है आपका 8 घंटे का है। उस 8 घंटे को 3 स्लॉट में डिवाइड किया गया है ना। किस स्लॉट में आप अपना ड्यूटी जाते हैं, इवनिंग स्लॉट में जाते हैं, मॉर्निंग स्लॉट में जाते हैं, है ना, तो वो आपके ऊपर निर्भर है। आप अपने कंफर्ट के अनुसार उसको चुन सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप 10+2 और मैट्रिक के जो भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उसको लेकर आएंगे। फिर आधार कार्ड लेकर आएंगे, पैन कार्ड लेकर आएंगे। ITI या डिप्लोमा किए हुए जो छात्र हैं तो वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट फोटो लेकर आएंगे, है ना। कंपनी आपको कैंटीन फैसिलिटी के अलावा बस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। बस फैसिलिटी जो है पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, जहां आपका रेसिडेंस होगा वहां से पिक करेगी और जब ड्यूटी खत्म हो जाएगा 8 घंटे के बाद तो आपको वहां ड्रॉप कर देगी। ये कंपनी की तरफ से फैसिलिटी दिया जा रहा है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो पूर्ण रूप से सिलेक्शन जो है इसमें इंटरव्यू के आधार पे हो रहा है। इंटरव्यू के आधार पे हो रहा है तो निश्चित तौर पे आपको हर स्थिति में आपको अच्छा ओवरऑल रिप्रेजेंट करना है इंटरव्यूअर के सामने। जो भी 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट के आपके इंटरव्यू होंगे उसमें आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। तो चलिए कुछ सजेशन दे देते हैं। जो भी बच्चे इंटरव्यू में अटेंड करेंगे उनको क्या क्या, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना, कौन कौन से बातों को बारीकी से देखना है जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो भी स्टूडेंट कैंपस सिलेक्शन में भाग लेंगे वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे, है ना। आपका जो ड्रेस होना चाहिए नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए, बातचीत करने का तौर तरीका सही होना चाहिए, आपका आई कॉन्टैक्ट सही होना चाहिए। जूता, शूज अगर नया है तो सबसे अच्छा है। फटा पुराना प्लीज पहनकर नहीं आइएगा कैंपस सिलेक्शन में, क्योंकि वो आपका नेगेटिव में ले जाता है। हाँ, अगर नया जूता गंदा है तो उसको धो करके साफ करके ही आना है। हेयर कटिंग होना चाहिए, बाल दाढ़ी सारे सेविंग में होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए। और खुद के पॉकेट में एक पेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर चेक करते हैं कि स्टूडेंट के पास पेन है या नहीं है।
वो जानबूझकर आपसे कुछ लिखवाएंगे, आपका नाम, आपका एड्रेस या आपसे सिग्नेचर। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास पेन नहीं है तो निगेटिव में चला जाता है, किससे आप मांगेगा इंटरव्यू में। इसलिए पेन को हमेशा पॉकेट में रख के आना है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल आपको वेल मेंटेन और अच्छा डिसिप्लिन में रिप्रेजेंट करना है ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। हाँ, याद रखिएगा, चप्पल पहनकर इंटरव्यू देने नहीं आना है। चप्पल या सैंडल, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, वो इंटरव्यूअर नहीं जानता आपका बोर्ड कटा हुआ, पैड कटा हुआ, उससे उसको मतलब नहीं है। ये सब निगेटिव चीज़ें हैं, मैं आपको बता दिया, आप फॉलो करना न करना आपकी बात है। आशा करते हैं आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार को पॉलिटेक्निक बिल्डिंग जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। विशेष जानकारी के लिए व्हाट्सएप से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9135803019। फिर से दोहरा देते हैं अपना नंबर 9135803019। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप आशा करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू।